नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान का वोटर आईडी बैग में चॉकलेट्स, 97 डेज का ऑपरेशन महादेव। इससे पहले पहलगाम में अप्रैल के महीने में यानी 22 तारीख को हमला। कैसे आतंकियों तक पहुंची हमारी एजेंसीज, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या क्या सवाल उठे, क्योंकि कैसे पहचान हुई कि यही वो आतंकी थे, इनके नाम ये थे और इन्हें ही मारना है क्योंकि इन्होंने ही 26 लोगों को मारा है। प्रवेश, पहला सवाल, जब 26 लोग मारे गए, सवाल सबसे पहला, देश के गृह मंत्री सबसे पहले पहुंचे वहां पर मौका वारदात पर, और वहां से इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया अगले महीने। लेकिन ये आतंकी कौन थे, इनके नाम क्या थे, किन्होंने गोलियां चलाई, कितने लोग थे, ये कैसे पता चला? देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो है, सबसे सिंपल चीज, जो 3 आरोपी मारे गए, जो आतंकवादी मारे गए, उनकी पहचान कैसे हुई कि यही 3 आतंकी पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और इन तीनों ने ही वहां हमला किया था। सबसे पहली चीज थी, जैसे ही आतंकी ढेर हुए, इनकी बंदूक से कम 50 से 100 फायरिंग राउंड जो है वो आर्मी ने की। क्यों? क्योंकि बैलिस्टिक रिपोर्ट बनानी थी। बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये मैच करना था, जो गन्स के बुलेट्स जो मिले थे वहां, खोखे जो मिले थे कहाँ, पहलगाम में, जो गोलियां पहलगाम में मिली थी उनके रिपोर्ट से मैच करनी थी। इसलिए बहुत सारी फायरिंग कराई गई थी। 1, 2, 3 ने कम से कम 10 से ज़्यादा फायरिंग की गई थी, ये सिर्फ पुख्ता करने के लिए कि वो जो बुलेट्स हैं वो मैच करें। बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए तुरंत उन बुलेट्स को भेजा गया चंडीगढ़, और अब ये क्लियर हो कि आतंकी कौन कौन है। नहीं, उसके बाद ये क्लियर हुआ कि इसी बंदूक से वो जो गोलियां हैं वो चलाई गई थी पहलगाम में। एक चीज क्लियर हो गई कि बंदूक तो यही थी, लेकिन क्या इससे ये क्लियर हो जाता आरोपी ये थे? नहीं। अब बताता हूं दूसरी चीज। अब पहली बार उन आतंकियों को देखा किसने था? हमने कल ही बताया था कि 2 लोकल लोग थे, 2 लोकल पहलगाम के लोग थे, जो 1.5 किलोमीटर अपने घर पे इन 3 आतंकियों को श्रेय दिया था। उन दोनों का नाम था बशीर और परवेज। बिल्कुल, बशीर और परवेज था। बशीर और परवेज ने इनकी रात में खातिरदारी की थी, इनको अपने घर में बिठाया, इन्हें अच्छा खाना पीना खिलाया, उसके बाद इनको अगली सुबह रवाना कर दिया। सवाल ये उठता है प्रवेश, जो एनआईए की स्टोरी है या सरकार की स्टोरी है, ये लोग यहाँ आकर कोई रैंडमली कोई रिश्तेदार है, कौन है, ऐसे कौन किसको खिला देता है, रुक जाता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ चिराग जी, मैं वापस पैसे भी दिए गए इनको 25। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। इन्होंने पैसे दिए 2500 रुपए, और किसी का तो कनेक्शन था। अब वो चार्जशीट में आएगा तो पता चलेगा चीज़ें कि किसके कनेक्शन से आए, लेकिन किसी के कनेक्शन से आए। अब उनके घर पे रुके रात भर, वहाँ उन्होंने खाना पीना खाया, बाहर से उनके लिए चिकन आया था और तो उस दिन घर पे चिकन बना था। अब देखिए चिराग जी, कोई इसके बारे में अब लीड कहाँ से मिली? तो वहाँ एक बुजुर्ग हैं, वेंडर हैं, उनकी एक दुकान है, उन्होंने बताया कि 2 संदिग्ध लोग मुझे इनके घर पे देखे गए और इनके घर पे आए थे, बट मेरा नाम मत लेना। लेकिन ये क्लू ढूंढने में एनआईए को पूरा 1 महीना लगा प्रवेश। 1,500 से ज़्यादा, मतलब सॉरी 1,000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई। चिराग जी देखिए, आप अभी भी नहीं समझ रहे हो कश्मीर की हालत क्यों गंभीर है। वहाँ लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं ठीक से, वहाँ लोग ठीक से पूछताछ में साथ नहीं दे रहे पुलिस को, ठीक से एनआईए के लोगों से इन्वेस्टिगेशन में वो नहीं कर रहे। हेल्प करने वाले कौन थे? ओवरग्राउंड वर्कर्स। हम लोग जो बार बार ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात करिए, कौन है? लोकल ही है ना, कहीं बाहर से तो आए नहीं, लोकल लोग हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स। ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनकी मदद कर रहे हैं। ये जो 2 लोग थे, इन दोनों ने जिन्होंने मदद किया, बशीर और परवेज, ये कश्मीरी ही थे ना, कि बाहर से आए हुए लोग थे। तो इस वजह से एक बड़ा चैलेंज था एनआईए के लिए कि लोगों से इनपुट निकालना। लोग इनपुट दे ही नहीं रहते। आप दिल्ली में कोई अपराधी जल्दी क्यों पकड़ा जाता है? इनपुट स्ट्रांग होता है, वो इनपुट देने वाले। और लेकिन परवेज, ये इनपुट जो मिला था, ये मिला था कि आतंकवादी 21 अप्रैल को और 23 अप्रैल को वहां गए थे बशीर और परवेज के पास। लेकिन ये इनपुट मिला था करीब 1 महीने के बाद, यानी कि मई के महीने में, 22 मई को। मई से लेकर जून जुलाई के एंड में जाकर ये एनकाउंटर होता है। लिडवास में वो छिपे हुए यहां तक कैसे पहुंचे? देखिए, अब सबसे मेन सवाल था, 90 दिन का समय लग गया आतंकियों तक पहुंचने को, तो उसका मुख्य कारण क्या था? जो पूरी घाटी है वो जंगली घाटी है, वहाँ ज़्यादातर गुर्जर समुदाय के लोग हैं और वो वहाँ भेड़ बकरी पालन का करते हैं, और खानबदोश कहा जाता है उनको कि वो अपना जहाँ डेरा डाल दिए वहीं रुक जाते। अब ऐसे में क्या था, जो ये घना जंगल था, ड्रोन से भी उस पर ना निगरानी नहीं रख सकते थे, क्योंकि ड्रोन से भी उतनी क्लियर इमेज नीचे की नहीं आए, तो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करना था। 4 लोग थे, इतनी छोटी सी जगह में भी 4 लोग छुप सकते थे आराम से, कहीं भी बैठ के कहीं भी डेरा डाल सकते थे। तो पूरे जंगल की छानबीन करनी थी। कुछ तो भी लीड चाहिए था। आप समुद्र में आदमी गया है, समुद्र में दाएं गया है, बाएं गया है, लेफ्ट गया, राइट गया, कुछ तो पता होना चाहिए। लेकिन कुछ
ऐसा था पता नहीं था, बस पता था पहलगाम से नीचे की तरफ गए, तो नीचे की तरफ पूरी टीम गई। अब क्या हुआ चिराग जी कि ये लोग है ना, कोई ऐसा डिवाइस नहीं रखे थे, मोबाइल फ़ोन नहीं था इनके पास, एक हवाई का फ़ोन था, अल्ट्रा फ़ोन जिसे कहा जाता है। वो फ़ोन पाकिस्तानी आर्मी के लिए चाइना डिज़ाइन करती है, जो कि बड़े ही वीक सिग्नल पे सैटेलाइट के थ्रू काम करता है। एक तरह से समझ लिए सैटेलाइट फ़ोन था। अब ये सैटेलाइट फ़ोन था, वो भी कनेक्टेड किससे था? चाइनीज़ सैटेलाइट से। हमने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था। अब क्या हुआ कि अब इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने 2 बार उस फ़ोन को चालू किया। अब इसका एक खासियत है, भारतीय एजेंसीज के पास ऐसा कौन सा सिस्टम था जिसने ये पता लगा लिया कि यहाँ पर ये फोन ऑपरेट हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, इन्होंने सैटेलाइट फोन्स के नेटवर्क्स को चेक करना शुरू किया कि कितने नेटवर्क्स इस एरिया में, कितने सिग्नल्स एक्टिव हैं। चेक हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है और बहुत ईजी है। लेकिन इस फ़ोन में एक खासियत है कि ये ना दिशा भ्रमित करेगा। ये अपना लोकेशन आपको लेफ्ट वहाँ दिखाएगा, मतलब एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाएगा। जो उसका सैटेलाइट है वो भ्रमित करता रहेगा। कल मैंने गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना था, राज्यसभा में भी उन्होंने बयान दिया, तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वो कह रहे थे 1 महीने पहले हमें पता लग गया था कि आतंकी इस एरिया में है, कंफर्म है। बिल्कुल, इस बात की तकदीश हो गई थी। कैसे? यही नेटवर्क से पहली बार ये नेटवर्क चालू हुआ। तो नेटवर्क से ये कैसे पता लग गया कि आतंकवादी यूज कर रहे हैं? नहीं, एक चीज़ सुनिए, वो जिस सैटेलाइट पे मैंने आपको बताया ना, जिस चाइनीज सैटेलाइट से ये कनेक्टेड था, वो चाइनीज सैटेलाइट से तो कोई कश्मीर का कोई बंदा तो बात नहीं करेगा, उससे तो कोई नहीं जुड़ेगा। ठीक है, उससे वही नंबर जुड़ा था, वही जो फोन है, सैटेलाइट फोन है, वो जुड़ा था। सुलेमान, जिब्रान और अफगान, हाँ, तीनों उस सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल, वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। एक ही फोन था चिराग जी, ऐसा नहीं था 3 फोन था, एक ही फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अब उन्होंने वो 2 बार उसका नेटवर्क चालू किया। अब NIA जब आपने कहा कि वो दिशा भ्रमित भी करता है, तो फिर कैसे पता लग गया कि वहाँ है? तो समझिए, वो 1 किलोमीटर का दायरे में बताएगा ना, एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा। बस आप समझ रहे हो ना, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा कि वो किस बिल्डिंग कहाँ है। दिशा तो 1 किलोमीटर का, उन्हें रेडियस पता चल गया था ना, 2 किलोमीटर के रेडियस में, तो पूरे रेडियस को छानबीन करना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, अब उन तक लेकिन एक खतरा भी था कि आर्मी को अगर उन्होंने देख लिया तो वो या तो भाग जाएंगे या गोली चला देंगे, और उन्होंने यही किया। जब उन तक पहुंची दाची गांव, हाँ, दाची गांव जब तक उन तक पहुंची, और ये देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है पहलगाम से, 20 किलोमीटर के आसपास। इनके पास जब पहुंची तो इन्होंने क्रॉस फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग में आर्मी ने भी इनको जवाबी फायरिंग में इन्हें मार गिराया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं इंटरनल जानकारी जानना चाह रहा हूँ प्रवेश। ये बात तो सबको पता है, जो कल गृह मंत्री इंटरनली जब मीटिंग्स, कल गृह मंत्री ने कहा कि CRPF और IB, रॉ, इन सब के जो हेड्स थे उनके आपस में बैठ के मीटिंग हुई कि कैसे इनको घेरना है, किस एग्जैक्ट लोकेशन पर है, कैसे पता लगाना है। अब ये तो देखिए, जो मीटिंग के बाद जो चीज़ें डिसाइडेड हुई कि कौन किस इनपुट पे काम करेगा, एक ही इन्वेस्टिगेशन पे, तो जो CRPF और आर्मी को काम दिया गया वो छानबीन का दिया। इन्वेस्टिगेशन का काम NIA ने अपने पास रखा। लोकल पुलिस इनपुट जुगाड़ कर रही थी। मतलब इसको इस सेंस में कहा जाए कि 22 मई से लेकर और 28 जुलाई के बीच में ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल वहां तक पहुंच गए? नहीं, वो सिग्नल मिल गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सिग्नल मिल गया। अब आतंकी तो बहुत हैं, अभी भी कश्मीर में बहुत जगह 3-4 आतंकी, 2-3 आतंकी कहीं ना कहीं छुपे बैठे हैं। अब इन्हें लोकेशन मिली, अभी तक इन्हें ये नहीं पता कि ये पहलगाम के आतंकी, फिर भी सुनिए आप चिराग जी, अभी तक इन्हें ये कंफर्म नहीं है पहलगाम के, इन्हें ये पता है कि एक आतंकी है, मतलब किसी की इनपुट है, चाइनीज सैटेलाइट पे कोई तो बात कर रहा है। अब वो वहाँ पहुँचे, वो लोकेशन कॉर्डन ऑफ किया और वहाँ उन्होंने आतंकियों को गोलियों से भून दिया। अब ये कंफर्म करना था कि ये पहलगाम वाले आतंकी थी, तो पहली थी बैलिस्टिक रिपोर्ट, उनके गोलियों की रिपोर्ट से तो चंडीगढ़ भेज दिया गया। दूसरा, जिन लोगों ने उनको घर में पनाह दी थी, वो लोगों का इनके सामने आके कंफर्म करना कि जो मारे गए हैं वही हैं, और उनको मौका वारदात पर लेकर जाया गया और बताया गया कि देखो यही 3 आतंकी हैं। उन्होंने बोला हाँ, यही हमारे घर आए थे, हमने इनको खाना दिया और यही कल पहलगाम घाटी गए थे, और वहाँ इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई। और कुछ लोगों को भी तस्वीर दिखाई गई जो प्राइम एविडेंस थे उस जगह पे जहाँ ये गोलीबारी हुई थी, तो लोगों ने हामी भरी। इनके पास से पाकिस्तान मेड चॉकलेट्स मिली, पाकिस्तान का वोटर ID कार्ड मिला, इसके अलावा कुछ ऐसे सबूत मिले जो पाकिस्तानी होने का इशारा कर रहे थे। पाकिस्तानी थे ही, तो पाकिस्तानी होने का इशारा क्या करेंगे, ये थे ही तीनों पाकिस्तानी। और हमें भी पता है इनके ऊपर जो था मूसा तो मारा नहीं गया, लेकिन मूसा जो था इन सबका मास्टरमाइंड था। शुरुआत में एक मुझे लगता है गलती कह लीजिए या एक मिस इन्फॉर्मेशन एक तरह से स्प्रेड हो गई। जो तस्वीर वायरल हुई शुरुआत में, जांच एजेंसियों
को इनके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी। इनका स्केच नहीं बना था, ये जो 3 मारे गए। अगर इनका स्केच बनता तो लोग आपस में या तो इनका स्केच बनवा नहीं पाई या तो किसी ने रिकॉल नहीं कर पाया, क्योंकि जो मरे हैं उनका स्केच तो नहीं बना। तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं ये चूक है। ये चूक है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इतने सारे लोग थे वहाँ। नहीं, उनकी हो सकता है स्केच इसलिए नहीं बनाओ क्योंकि कोई देख ही नहीं पाया उनको। और सवाल एक और भी है प्रवेश, कि जब मई से लेकर जून जुलाई तक ये लोग ऑब्वियसली इस हमले को अंजाम देने के बाद अप्रैल मई जून जुलाई ये 3-4 महीने तक ये जंगलों में रहे और इधर उधर घूमते रहे। 90 दिन का समय था। और 90 दिन के देखिए इन्हें ट्रेन, अब इन्हें बताया जा रहा है कि इन्हें ट्रेन जो है मूसा ने किया था। तो मूसा खुद पाकिस्तानी एसएसजी का स्पेशल कमांडर था, तो वो कमांडो वाली ट्रेनिंग लेकर आया था। इन्हें जंगलों में बताया गया था कैसे रहना है। क्या ये कंफर्म है कि 3 ही आतंकवादी थे मौके पर? हाँ, मौके पर 3 थे, ये लोगों ने कंफर्म किया था। इन्वेस्टिगेशन में भी ये चीज़ कंफर्म हुई थी कि 3 ही लोगों ने गोलीबारी की थी। तो ये चीज़ तो कंफर्म थी। अब चिराग जी ये थी कि लोगों ने क्या उनका चेहरा नहीं ठीक से किसी ने चेहरा देखा नहीं, उस समय तो पैनिक हो गया होगा ना प्रवेश, सिचुएशन ऐसी हो गई, तो इसलिए स्केच नहीं बना पाया। लेकिन एक दूसरा सवाल था, मूसा की तस्वीर थी। मूसा की जब तस्वीर थी तो उसके जैसा सेम टू सेम स्केच कैसे बनवा दिया आपने? नहीं, जिस तरह की एक बात सामने आई कि जुनैद नाम का आतंकी 2024 में मारा गया था। मैं बोल रहा हूँ एक मिनट, उसके पास मोबाइल में एक तस्वीर मिली थी जिसमें मूसा की तस्वीर थी। और ऑब्वियसली जब किसी आतंकवादी के फोन से किसी ऐसे शख्स की तस्वीर मिल रही है तो उसे भी आतंकवादी कहा जाएगा ना। पहली बात, एक मिनट, अब मैं उस पर ही आ रहा हूं। उसके बाद जब ये सिचुएशन हुई तो ये कहा कि शायद ये आदमी भी पहलगाम में इन्वॉल्व हो सकता है। पहली बात, जब आपके पास तस्वीर है, फिर सवाल ये उठता है जो आपका सवाल है कि जब तस्वीर अवेलेबल है तो आपने क्यों बनवाई? वो इसलिए बनवाई गई ताकि वेरीफाई तो करें कि जो लोग बोल रहे हैं क्या हम पहले समझे नहीं। वेरीफाई कर दिया था आपने, उसके ऊपर इनाम रख दिया था। हो सकता है वेरीफाई किया हो सकता है वो भी जांच में साजिश में शामिल हो सकता है मौके पर नहीं आया। तो फिर लोगों ने कैसे वेरीफाई कर दिया? मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको देखिए, कंफर्म करना है। आपके पास एक तस्वीर है, अगर आप किसी को तस्वीर दिखा के कहोगे ये है, या आप किसी से कहोगे आपने देखा था, बताओ, देखिए 2 अलग अलग बातें हैं, बताइए। हो सकता है मुझे आप चिराग जी मेरे को सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, जब हमारे पास किसी की फोटो है वैसे सेम टू सेम आप स्केच बनवा दे रहे हो। नहीं, वो उससे पूछ रहे हैं ना कि कैसा आतंकवादी बताओ आप, हम फिर मिलान कर देंगे। देखो ये फोटो कितनी। अच्छा, किसने बता दिया फिर एकदम डिट्टो जैसी फोटो है, जैसी वो फोटो है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक मिनट, मैं व्यूअर से पूछता हूं, मैं क्राइम तक के व्यूअर से पूछता हूं। दोस्तों ये बताइए कि जो स्केच मेकर्स होते हैं क्या वो आपकी हूबहू शक्ल बना सकते हैं? सवाल हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, बना सकते हैं। बस तो बना दी इसकी भी तस्वीर। तो किसने बताया वो तस्वीर? वहां ओवरग्राउंड वर्कर्स और जिन 1000 लोगों से पूछताछ हुई उन्होंने बताया, बन गई सेम टू सेम तो बनती है। मतलब किसी ने वो तस्वीर देखी होगी, क्या पता ना भी देखी हो, वैसी बना दी हो, फिर मैच हो गई हो, या दिखाकर करी हो। क्या बात करते हो चिराग जी आप, मतलब मुझे तो ये तर्क बिल्कुल नहीं समझ में आया। आप ये दोनों तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मूसा की, जो आतंकी जुनैद था। इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं? आतंकी जुनैद था, उसके मोबाइल फ़ोन से ये तस्वीर मिली थी। ये स्केच है, बताया गया शुरुआत में कि ये वो आतंकी है, इसके ऊपर इनाम भी रख दिया गया जो पहलगाम हमले में शामिल था। अगर किसी की तस्वीर है, स्केच हम कब बनाते हैं चिराग जी? जब तस्वीर नहीं होती, हमें किसी आदमी के बारे में लोगों से पूछताछ में हमें अगर उसके बारे में पता चलता है तब हम उसका स्केच बनाते हैं। यहाँ तो तस्वीर थी, तस्वीर के जैसा सेम टू सेम स्केच बनवा दिया। मानना पड़ेगा, अगर ये पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस के पास एनआईए और बाकी एजेंसीज के पास ये तस्वीर थी, तो जिन लोगों ने ये तस्वीर सेम टू सेम बता दी, मुझे तो उन पर भी शक आ रहा है। और कहीं नहीं कहीं चिराग जी, मैंने जितने भी बम ब्लास्ट, आतंकी हमले के केसेस देखता, पुलिस ना उस टाइम ना फास्ट इन्वेस्टिगेशन के करने के चक्कर में, प्रेशर में काम करने के चक्कर में हमेशा गलतियां करती हैं। इसका एग्जाम्पल देख लो, अभी आज एक फैसला आया, मालेगांव बम ब्लास्ट, कोई आरोपी नहीं, बरी हो गए। हमने मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट, बरी हो गए। जल्दीबाजी में काम करने के चक्कर में किसका 3 स्केच जारी हुए थे। हाशिम मूसा, इनाम 20 लाख, संगठन पाकिस्तान का लश्कर-ए-तोयबा। दूसरा था अली भाई, पाकिस्तान, संगठन लश्कर-ए-तोयबा, इनाम 20 लाख। और तीसरा था आदिल हुसैन ठोकर, मतलब जिन तीनों लोग 20 लाख का इनाम। एक मिनट, जिन तीनों लोगों का स्केच जारी हुआ, वो तीनों लोग अब पता चला मौका वारदात पे, मतलब वो गोली नहीं चला रहे थे, वो मास्टरमाइंड हो सकते,
वो बाहर से मदद कर सकते, लेकिन वो तीनों उस जगह नहीं थे। तीनों जो थे उस जगह पे वो अलग थे, जिन्हें पुलिस ने हमारी आर्मी ने मार गिराया। लेकिन सवाल मेरा वही है, और ये सवाल मेरे जहन से अभी तक उतर नहीं रहा है कि कौन थे। तो इस बात से आप क्या कहना चाह रहे हो कि पुलिस ने फर्जी केस फर्जी किया है? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश की गई। शुरुआत में सरकार को ये दिखाने की कोशिश की कि हम बहुत जल्दी जल्दी अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कि हमने आरोपियों की पहचान कर ली है। आपने जैसा फोटो है वैसा स्केच बनवा दिया और उसको लगवा दिया कि हमने मेहनत करके लोगों से पूछ के हमने स्केच बनवाया है, और वो मीडिया में वायरल भी करवा दिया। अब तो असली पकड़े गए ना, बात खत्म हो गई। हाँ ठीक है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। आपने 2-3 महीने बाद आतंकियों को मारा ना, सही आतंकी मरे, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इसीलिए क्या होता है चिराग जी, जब ऐसे केस हम जजमेंट देखते हैं ना, पुराने जजमेंट्स, जब मैं मालेगांव केस देखता हूँ, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट देखता हूँ, इन्वेस्टिगेशन में गलती होती है। इसी वजह से या तो सही आरोपी पकड़ाते नहीं, या तो जिन्हें पकड़ा गया वो निर्दोष हैं। तो ऐसा होता है। चलिए, हमने इस पर पूरी डिटेल में आपको बताया। जो आतंकी मारे गए, जिब्रान, अफगान, और जो तीसरा आतंकी था सुलेमान, स्केच किसी और के जारी हुए थे, लेकिन अब इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। क्या आने वाले वक्त में कुछ और आरोपी भी गिरफ्तार होंगे? साजिश में कितने लोग शामिल थे, ये तो चार्जशीट से पता लगेगा। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।